Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru चंडीगढ़। काफी टाइम से जो वो बच्चों की बहुत ज्यादा मैसेजेस, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोल दिया कि मैं आपके लिए जो वो वीडियो बनाने जा रहा हूं, उससे आपको जो वो चॉइस फिलिंग में काफी जो वो फायदा होगा। सो उसके लिए आज मेरे को जब से जो वो चॉइस फिलिंग आज वीडियो स्टार्ट हुई पड़ी है, कॉन्टिन्यूसली कॉल्स पे कॉल्स बज रही है, बट आई एम नॉट बी एबल टू, बिकॉज देखो जहां तो मैं एनालिसिस जो वो कर लूं, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, एक एक बच्चे के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। तो मैंने कर लिया है भाई, आप लोगों की कॉल नहीं उठा सकता हूं। अगर मैं इवन की कई बार जो वो मेरे मैम जो यहाँ पे जो स्टाफ है, ठीक है, वो भी मुझे कॉल करते हैं, तो उनका भी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ऑफिस में बैठे बैठे भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज काउंटिंग कर रहा हूँ साथ साथ में, वन बाय वन एक एक बच्चे की काउंटिंग कर रहा हूँ। टोटल कितनी सीट्स हैं, कितने बच्चे एडजस्ट करने हैं, जितने भी फोन्स या फोन्स बिल्कुल ही मेरे पास नहीं था। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट बी एबल टू पिक द कॉल। सो बिकॉज एनालिसिस इज ए मैंडेटरी, सबके लिए जो वो जरूरी था कि हर बच्चा जो वो वेट कर रहा था काउंसलिंग में, जो वो चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या पॉसिबिलिटी है पंजाब के राउंड में। तो अभी मेरिट लिस्ट आई है, सो मोस्ट प्रोबेबल यू विल गेट द कॉल। जो मेरा एनालिसिस है वो डन हो चुका हुआ है। 50% काम जो वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली मैं कर चुका था, पहले ही होमवर्क कर चुका था। रिमेनिंग जो वो मेरिट लिस्ट के बाद जो वो आने वाला जो काम था, वो मैंने आज कंपाइल करके आपके सामने वीडियो रेडी कर दी है। हर एक बच्चे का जो वो कॉलेज है वो हमने फाइनलाइज कर दिया है कि कौन कौन सा बच्चा का कॉलेज हो सकता है। एनालिसिस दोबारा बोलना चाहता हूं, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये एनालिसिस है, ये कोई ओरिजिनल आपकी कट ऑफ नहीं है। हर बार फॉर्चुनेटली जो वो मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होता जा रहा है, बट अगर कहीं कोई भी गलती हो जाती है तो भाई माफ करना, मैं पहले ही बोलता हूं कि गलती कोई भी हो सकती है, कोई पैरामीटर मिस हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे कि लास्ट ईयर में मैंने अपने वर्चुअल वैकेंसी को एड अप करवाया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली बना दिया था। तो ये एक प्रोविजनली जो वो मैं बता रहा हूं। अभी इसके बाद एमसीसी में कुछ बच्चे एड अप होंगे, जो बच्चे एनसीसी में मूव होंगे, तो वो वाली वैकेंसी मैंने अभी तक जो वो क्रिएट नहीं की है। फिलहाल जो वो क्लियर वैकेंसी प्लस जो वो कन्वर्टेड वैकेंसी प्लस साथ में वर्चुअल वैकेंसी को मैंने करके ही आपके सामने प्रेजेंट किया है। काफी ड्रास्टिकली जो वो चेंज आया है गवर्नमेंट की कट ऑफ के अंदर, सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ के ऊपर। तो लो जी, इस बार गवर्नमेंट, सेमी और मैनेजमेंट तीनों ही कट ऑफ की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट पहले सब बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि सर मैनेजमेंट के बारे में बताइए, सर क्या पॉसिबिलिटी है उधर से हरियाणा क्लोज होने वाला। भाई मैंने जितने भी हरियाणा वालों को 10 तारीख का टाइम दिया है कि 10 तारीख तक का टाइम दो, चॉइस फिलिंग होल्ड कर लो, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, बट द थिंग इज दिस, उस पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए कि क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऐसा काम पिछले साल के एनालिसिस में और इस साल के एनालिसिस में कुछ कुछ चेंजेस और सिमिलरिटी भी अब आ रही हैं। कुछ जो चेंजेस थी वो निकल चुकी हैं, अब जो वो सिमिलरिटी आ रही है थर्ड राउंड के अंदर जो मिल रही है, तो लगभग लगभग जो वो मैच कर रही है। सो उसके बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज पैरामीटर्स होते हैं, जो लास्ट ईयर के पैरामीटर्स होते हैं वो हमें काम आते हैं, इसलिए मैं सारे पैरामीटर्स जो वो इकट्ठे करता जा रहा हूँ सो दैट कि आने वाले टाइम पे मैं एक जो वो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने जा रहे हैं, मेरी कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रही है, जिसमें आई ट्राई की जो वो उसमें सारे पैरामीटर्स हम पुट अप कर दें, सो दैट कि हमें एआई के थ्रू जो वो सारी कट ऑफ का पैरामीटर जो वो पता लगने शुरू हो जाए। ठीक है, सो दैट इज वाई आई एम जस्ट फोकसिंग। मेहनत तो कर रहे हैं, बिकॉज देखो काम तो करना पड़ता है। ठीक है, जो आपसे कमिटमेंट की हुई है कि फर्स्ट से लेके लास्ट राउंड तक जो वो मैं आपके साथ रहूंगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, थर्ड राउंड में आई वाज अफेक्टेड विद द डेंगू। ठीक है, थर्ड राउंड में जब मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो बना दी थी, उसके बाद आई वाज अफेक्टेड, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी मैं आपके साथ जो वो खुशी की जो वीडियो होती है, जो सेलिब्रेशन वाली वीडियो होती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड राउंड में। सो आई होप सो कि सब कुछ ठीक रहे, और इस बार जो वो थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बना लिया है। एक बार गो थ्रू कर सिटमेटिक्स, जो आपको पता है कि ये वाला क्लियर वैकेंसी में आपको ये मेरी वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी कि जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में जितनी भी जो वो वैकेंसी थी, वो मैंने आपके सामने ये वाली वीडियो तो आई थिंक आपके साथ शेयर कर दी थी। अब नाउ इट इज अ टाइम टू कंपाइल द कन्वर्टेड सीट टोटल सीट मैट्रिक्स। जहां पे मैं ये बोल रहा था कि एससी के लुधियाना में कोई भी सीट नहीं है जनरल की, तो वो वाकई में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल रहा कि यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, तो वाकई में नहीं है कन्वर्ट हुई है। ठीक है, वो कौन सी सीट आई है वो मैं आपके सामने डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, ये देखो डीएमसी में कोई भी सीट शो नहीं हो रही थी, बट आई हैं सीट्स। ठीक है, डीएमसी मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजमेंट की सीट नहीं थी, बट आई हैं सीट्स। कहां से आई है वो डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, 17 सीट यहाँ पे शो हो रहा था। यहाँ पे तो ड्रास्टिकली चेंज, बहुत तगड़े वाला गिफ्ट मिला आपको फरीदकोट के लिए। ठीक है, क्या क्या गिफ्ट मिला वो एक बार जो वो गो थ्रू कर लेते हैं। 9 सीट का मतलब ये नहीं था कि 9 सीट की सीट नहीं है इसमें, सीट इसमें है, बिकॉज थर्ड राउंड इज बेसिकली फॉर द जनरल कैटेगरी का राउंड होता है, जिसमें सारी जो वो कन्वर्जन होती है। जो वो पुलिस पर्सनल कैंडिडेट जो वो अवेलेबल नहीं हुए, रियॉट फैक्टर के मैनेजमेंट कोटा की सीट के कैंडिडेट कुछ नहीं अवेलेबल हुए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की सारी सीट जो वो वेकेंट गई हैं। उसके बाद जो एनआरआई की सीट है, 2 कैंडिडेट है जो वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक पटियाला की सीट दे देंगे, बाकी सीट सारी की सारी एनआरआई की कन्वर्ट कर लेंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। जो जनरल में जाएंगे, जितनी भी एनआरआई वाली सीट्स होंगी वो मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेज की सीट मैनेजमेंट कोटा में जाएंगी, और सेमी गवर्नमेंट में सीट कोई भी नहीं जाएगी एनआरआई की। जो पीडब्ल्यूडी की सीट जो वो गवर्नमेंट कोटा में होगी वो जरूर जो वो गवर्नमेंट कोटा में शिफ्ट होगी। सो ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, क्या क्या सीट जो वो पेंडिंग बची हुई है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या वर्चुअल वैकेंसी, तो तीनों वैकेंसीज को मिला के क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो, जनरल कैटेगरी में पटियाला, सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में पहले अगर बात करते हैं तो 6 वैकेंसी आ रही थी, करंट वैकेंसी जो आपने देखी है 6 वैकेंसी करंट थी, और 9 वैकेंसी है जो कन्वर्ट हुई है पीडब्ल्यूडी के। मैंने कैंडिडेट चेक कर लिए हैं, सिर्फ एक ही कैंडिडेट पूरी मेरिट लिस्ट के अंदर मिला है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। ठीक है जी, दूसरा, और वो भी गवर्नमेंट के लिए एस्पायरेंट है, उसको पटियाला की एक सीट दे दी है, तो चलो ठीक है, वो मैंने माइनस कर दी है। टोटल जो वो पीडब्ल्यूडी की सीट, पीपी की सीट प्लस जो अफेक्टेड की सीट प्लस एनआरआई की सीट को कन्वर्ट करके 9 और 6 15 सीटें जो वो मैंने एड अप की है। 15 प्लस इसलिए की है बिकॉज पटियाला के अंदर वर्चुअल वैकेंसी में मुझे अभी तक जो वो मैंने ऐड यहां पे नहीं की है। जो वर्चुअल वैकेंसी की जो सीट्स है ना वो अभी तक मैंने होल्ड रखी है। कुछ जो वो मुझे लग रहा है कि एमसीसी के में बच्चे मूव करेंगे, बट ज्यादा मुझे नजर आ नहीं रहे कि राउंड थर्ड में जो बच्चे थर्ड राउंड में जो यहाँ पे शो हो रहे हैं उनको थर्ड राउंड में मिलेगा। बट ये जो मेरिट लिस्ट है इसके अलावा भी जो वो ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 में बैठे होंगे और राउंड 2 में अप्लाई नहीं किया, राउंड 3 में अप्लाई नहीं किया, बट राउंड 1 से ही जो वो पंजाब की सीट लेके बैठ गए हैं। राउंड 2 और 3 में उन्होंने पंजाब में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट दे माइट हैव पार्टिसिपेटेड इन द एमसीसी, और एमसीसी में जरूर उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। और वहां से जो वो अगर उनको सीट छोड़ते हैं तो फर्स्ट राउंड वाली जो सीट जो उन्होंने होल्ड की होगी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो वो वर्चुअल वैकेंसी बन के आएगी। तो पटियाला के अंदर सीट बढ़ सकती है, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट विल गेट द, डेफिनेटली विल गेट द एम्स ऋषिकेश, एम्स बठिंडा की सीट उनको अलॉट होगी, दिल्ली के कॉलेजेस के भी उनको अलॉट होंगे, बट दैट इज पॉसिबल ओनली इन द थर्ड राउंड जब वो जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्लस का साइन दिया है, ठीक है, बिकॉज एमसीसी में जो भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली जहां तो डीएमसी से सीट उठेगी, जहां पटियाला की सीट उठेगी, और डीएमसी और पटियाला के लिए मैंने दोनों के लिए प्लस का साइन कर दिया। 10 से वैकेंसी शो की है मैंने, ठीक है। 0 वैकेंसी शो हो रही थी आपको डीएमसी लुधियाना की, 4 वैकेंसी कन्वर्टेड वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी और एनआरआई की, सबको मिला के पीपी को मिला के। वर्चुअल वैकेंसी जो मैंने बनाई है वो कैसे बनाई है वो मैं आपको बता देता हूं। जीएमसी लुधियाना में एक ही सीट जीएमसी मोहाली में एक ही सीट शो हो रही थी, बट कन्वर्टेड सीट जब वो एनआरआई को एडअप करने के बाद 15 सीट्स है, तो टोटल 5 वर्चुअल वैकेंसी, 15 और 1 16, 16 और 5 21 सीटें जो वो एडअप करेंगे, ठीक है। जीएमसी अमृतसर की बात करते हैं, 2 सीटें जो आपको शो हो रही थी, प्लस 14 सीट जो वो कन्वर्ट होने वाली हैं। 14 सीट जब कन्वर्ट होंगी तो उसके बाद जो वर्चुअल वैकेंसी इसमें क्रिएट जो मैंने की है वो 6 वैकेंसी क्रिएट की है। वो कैसे की है वो मैं आगे बाद में बताता हूं। टोटल 22 सीट जो वो अमृतसर में जनरल कैटेगरी, ये वो सीट है जो जनरल कैटेगरी के लिए गिफ्ट है। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट ब्लास्ट, दिवाली बोनांजा, बिग जो वो आपके लिए गिफ्ट टैंपर आया है। जैसे लास्ट ईयर जो वो एनआरआई की सीट्स का आया था और रिमट का, दोनों का सीट्स जो वो थर्ड राउंड में एडअप हुई थी, तो बच्चों को दिमाग में बहुत देर क्वेश्चन चल रहे थे कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनके लिए पूरा बिग जो वो दिवाली पैकेज उनको मिला था। तो इस बार जो वो फरीदकोट का आपको पैकेज मिला है, 48 जो वो कन्वर्ट सीट हो रही हैं, 48 सीट जो वो कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि 36 तो इसमें एनआरआई की हैं, ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू द जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट इज द वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी में आ गया 26 सीटें आ गई वर्चुअल वैकेंसी की, 65 ये टोटल बन रही थी, 48 और 17 को दोनों को मिला के, प्लस
जो वो 26 वो सीट है जो फरीदकोट से बच्चे मूव होके जिनको सीट मिली है अमृतसर और मोहाली की, तो उनकी जो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो टोटल 65 सीट प्लस साथ में 26 सीट, ये सारी की सारी सीट, नाउ इट इज अ टाइम टू एड अप ऑल दीज सीट इनटू द जो वो मेरिट लिस्ट में हम वन बाय वन करके एड अप करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, कॉलेज वाइज बच्चे वाइज जो वो स्टूडेंट वाइज मैंने आपके सामने अलॉट करूंगा, चेक कर लेना एक बार, अगर कोई गलती होती है तो कोई मिस हो जाता है पैरामीटर तो आप साथ साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करके प्रोविजनल को फाइनल एक्सपेक्टेड वीडियो में बना देंगे, सो दैट कि आपका वही वाला कॉलेज मिले। ठीक है, ठीक है। देखो दो तरीके से मैंने एनालिसिस बनाया आप लोगों के लिए, दो तरीके से, एक मेरा था जो आज से पहले मैं बना चुका था, 4-5 दिन पहले बना चुका था, एक मैंने वो एनालिसिस, यानी कि दो पैरामीटर पॉइंट ऑफ दो तरीके से मैंने एक्सपेक्टेड वीडियो निकाली है, एक लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाली है और एक करंट वाइज जो वो एज यूजुअल हर स्टूडेंट वाइज जो आप बच्चे अडॉप्ट करना था वो तो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। अगर लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लास्ट ईयर के तीनों राउंड का जो वो डेटा चाहिए, वो मैंने जो वो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि मैंने जब मैं काम कर रहा हूँ तो है ना, लास्ट ईयर इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो डेटा तो हमें रखना ही होता है, तो ये लास्ट ईयर का डाटा जो मैंने आपके सामने डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, जो मेरे पास सारा डाटा था, राउंड 1 का भी डाटा था, राउंड 2 का भी था, राउंड 3 का भी था, 2024 का ये राउंड 1 का था, ये राउंड 2 का था, ये राउंड 3 का था, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, ठीक है। जनरल की मेरिट नंबर भी था, रैंक भी था, स्कोर भी था, ठीक है, और इसमें भी मेरिट नंबर भी था, स्कोर भी था, रैंक भी था, एससी कैटेगरी का भी था, बीसी कैटेगरी का भी था, एससी बीसी का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का डाटा आपको चाहिए होता है। ये इसके बेसिस के ऊपर जब मैंने आपको एनालिसिस किया तो राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बन रही थी वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पटियाला की बात करते हैं। पटियाला में राउंड 1 में 556 के ऊपर जो वो क्लोज हुआ, राउंड 1 में रैंक गया 9801 के ऊपर, जो कि पिछले साल भी ऑलमोस्ट लगभग से मिल गया। राउंड 2 की बात करते हैं तो राउंड 2 में जब मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देखा, बिकॉज आपको याद होगा कि मैंने राउंड 1 की जो कट ऑफ बनाई थी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल सेम थी, राउंड 2 की जो बनाई वो भी जो वो लगभग सेम थी, बट वो उसमें एक वीडियो मैंने प्रोविजनल बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर वाली बनाई थी वो भी मैच की थी अल्टीमेटली, जब हमने एक प्रोविजनल बनाई वो और प्लस उसके साथ उसके बाद जब वो कितनी जब वो पूरी रातें लगा के मैंने जो एनालिसिस किया और उस पार्ट से जब दोनों को मैच किया तो लगभग सिमिलर आई, ठीक है। वो कैसे नजर आई थी जब मैंने राउंड 1 का देखा, राउंड 1 का भी अगर देखो पिछले साल का भी राउंड 1 का चेक करते हैं, राउंड 1 में जो रैंक आ रहा था वो लगभग 8000 जो वो पटियाला का आ रहा था राउंड 1 में, और राउंड 2 में जाके ये 15000 रैंक के ऊपर क्लोज हुआ और राउंड 3 में जाके ये 17000 रैंक के ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये मुझे बड़ी पिक्चर नजर समझ आई कि इस बार जो वो पहले जो वो 9000 के ऊपर, फिर उसके बाद 15000 के ऊपर, फिर उसके बाद 17000 के ऊपर, तो पटियाला को तो बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। तो वाकई में ही देखो ऐसा ही नजर आया। पहले राउंड में जब गया तो 556 के ऊपर स्कोर गया, पहले राउंड पे गया जब 556 स्कोर के ऊपर गया और रैंक जब चेक किया तो इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज कि बिल्कुल पिछले साल की तरह मैच किया 9801 के ऊपर। और उसके बाद जो राउंड 2 की बात करते हैं, ठीक है, राउंड 2 में एग्जैक्टली मैच कर गया जो वो 15000 रैंक के ऊपर जो स्कोर था, वो तो स्कोर तो चेंज होना था बिकॉज रैंक चेंज हुआ था, स्कोर तो सॉरी रैंक लगभग सिमिलर था और स्कोर जो वो चेंज थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं देखता हूं कि पिछले साल जो वो 15000 में मार्जिन कितना आया, अगर जो वो राउंड 1 में और राउंड 2 में जब मैंने मार्जिन चेक किया तो लगभग सिमिलर मार्जिन था, देयर इज नो चेंज इन द पिछले साल के अकॉर्डिंगली। तो 17000 के अप्रोक्सीमेटली रैंक बना। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो बनाया है मैंने पिछले साल के अकॉर्डिंगली अगर सिमिलरिटी आती है तो 540 नंबर के ऊपर 17500 के ऊपर 540 के अप्रोक्सीमेटली थर्ड राउंड की कट ऑफ बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं हम अमृतसर की, अमृतसर में 535 नंबर के ऊपर पिछले साल जो ये राउंड 1 और राउंड 2 इस साल के हैं, पिछले साल के नहीं है। पिछले साल का मैंने आपको डाटा दिखाया था, पिछले साल का ये है, ठीक है, पिछले साल में ये है, ये मैंने जो आपके सामने दिखाया था। बट अब ये जो दिखा रहा हूं मैं ये राउंड 2 का दिखा रहा हूं, अभी राउंड 1 ये 2025 का दिखा रहा हूं। अब अमृतसर में 20000 रैंक के ऊपर गया, सॉरी ठीक है, 20000 रैंक के ऊपर गया राउंड 1 अमृतसर, और जो राउंड 2 जो था वो गया 27000, यानी कि ये पिछले साल मैंने यहाँ पे मैंने लिखा -1000,
-1000 का मतलब ये है कि इस बार जो वो पिछले साल 28 पे गया था, इस बार 27 पे गया, यानी कि 1000 पीछे है। चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं चेक करूं माइनस का मतलब क्या है, एक बार दिखा दूं आपको। राउंड 2 में अमृतसर की बात करते हैं तो ये 27,000 रैंक के ऊपर राउंड 2 में गया था, राउंड 1 में गया था, राउंड 1 में गया था 22,000, राउंड 2 में गया ये 27,000 और राउंड 3 में चला गया ये 32,000। ठीक है, तो 1000 रैंक पीछे चल रहा था। 27 यहाँ पे जब 1000 रैंक पीछे चल रहा था तो इसके अकॉर्डिंगली जो इस बार का जो रैंक आना था वो 32,000 रैंक, यानी कि मार्जिन जो आ रहा था, जो थर्ड राउंड में जो मैंने पिछले हिसाब से अकॉर्डिंगली किया तो 31,000 रैंक मैच कर रहा, तो 32 आ रहा था टोटल। इस 32 में मैंने -1000 ऐड कर दिया, तो जो स्कोर बन रहा था 31,000 रैंक्स के अकॉर्डिंगली 521 नंबर के ऊपर बन रहा था। ये था एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज देखो 1 बाय 1 एनालिसिस है, मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो एनालिसिस तो मैं आपके सामने पूरा ही जस्टिफाई करूंगा, मैंने कैसे मेरे सोर्सेज जो हैं वो भी आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर कि सर हमें सीट मिलेगी या नहीं बताएगी। दैट विल बी द डिस्कस इन द लाइव सेशन, बिकॉज इसमें मैं लाइव सेशन लूंगा, क्योंकि थर्ड राउंड में और फर्स्ट राउंड में लाइव सेशन का मजा होता है, सेकंड राउंड में कोई फायदा नहीं लाइव सेशन का। और फरीदकोट की बात करते हैं। फरीदकोट में अगर मैंने राउंड 1 में जो गया कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंगली 21,000, इस साल इस सेशन में 21,000 रैंक के ऊपर राउंड 1 पे गया, 31 के ऊपर दूसरे पे गया और 1000 पी मतलब प्लस, यानी कि ये प्लस जा रहा है, यानी कि इस बार जब वो प्लस जा रहा है यानी कि और पहले खत्म हो रहा है। तो जब और खत्म हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो रैंक जाना चाहिए था मैंने 1000 प्लस कर दिया था 43 में से, जब वो 44,000 कर दिया मैंने, जो इस बार का जो एक्सपेक्टेड आ रहा था, तो 507 नंबर जो वो बन रहे थे मेरे, 507 स्कोर बन रहे थे फरीदकोट के उस पार्ट ऑफ व्यू से। ठीक है, मोहाली की बात करते हैं तो 19,000 रैंक के ऊपर जब राउंड 1 में, 24,000 रैंक के ऊपर जब राउंड 2 में, माइनस ये जा रहा है पिछले साल में, इस बार जब वो -3,000 जा रहा है, पीछे जा रहा है तो मैं पीछे लेके आऊंगा, जितना भी 43 बना होगा, 41,000 बना होगा तो मैंने 38 to 40,000 तक बना दिया। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्यों थोड़ा सा एडअप किया, बिकॉज पिछली बार जब वो जो सीट जो थी उसमें एनआरआई वाली जो सीट जो थी वो इस बार बची हुई है, वो वाली पिछली बार एनआरआई की सीट जब वो फर्स्ट राउंड में ही जब वो कन्वर्ट हो गई थी, इस बार एनआरआई की सीट है तो इसीलिए मैंने जो वो इसमें 511 तक जो वो यहाँ पे लेके आया। बट इसमें चेंजेस आई हैं आपको अगर वैसे हम अगर चेक करते हैं। डीएमसी लुधियाना की बात करते हैं तो 10,000 रैंक के ऊपर राउंड 1 में गया है और 32,000 रैंक के ऊपर 519 नंबर राउंड 2 पे गया है। पिछले साल के अकॉर्डिंगली ये +1000 जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द 50 सीट्स राउंड 2 में एड अप होने के कारण तब जाके प्लस में जा रहा है, अदरवाइज ये पीछे जाता है इस बार। ठीक है जी, तो उस पार्ट ऑफ मैंने 32,000 बन रहा था, तो इसका लगभग अमृतसर और डीएमसी का दोनों का सिमिलर आ रहा था, तो मैंने उस पार्ट ऑफ से 517 तक स्कोर जो इसमें मैच करते हैं तो 517 स्कोर तक राउंड बट लगभग बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था जो वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अब मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं। फिर अब हमने वाकई में ही लाइव चेक किया कि राउंड 1 में अगर हम एक बच्चे को सीट देते हैं तो तब इसमें और उसमें क्या चेंजेस आती हैं, देन वी हैव डिस्कस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टोटल सीट्स हमने जो डिस्ट्रीब्यूट की थी 15 सीट्स, जो फिलहाल मैंने 15 सीट एड अप करनी शुरू करी। ठीक है, तो कैसे सीट देती हैं वो मैंने आपको पता लास्ट ईयर के लास्ट सेशन के अकॉर्डिंगली, लास्ट राउंड के अकॉर्डिंगली आपको पता लग ही गया, बिकॉज अब मैंने आपको इतना तो सिखा दिया कि सारे ऑलमोस्ट जो वो इतने इंटेलिजेंट बन गए हैं। मेरे फॉलोअर भी जो वो साथ साथ में मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी गलती होती है मुझे बताते हैं। ठीक है, तो हम सारे मिलके ही जो वो किया है, ये काम मैंने अकेले ने नहीं किया, आपकी सपोर्ट के साथ ही किया है। ठीक है, सो नीट रैंक का पहला बच्चा जो मेरिट नंबर 1 जो था संजमवीर सिंह सतीजा। ठीक है, 575 स्कोर है इसके, डीएमसी लुधियाना एस्पायरेंट था। अब इसने जो वो मे बी शायद इसने राउंड 1 में डीएमसी लुधियाना ज्वाइन नहीं किया और ये डेफिनेटली एम्स बठिंडा में लेके बैठा होगा। अब एम्स बठिंडा में इसका मन नहीं लग रहा तो थर्ड राउंड में इसने विलिंगनेस में अप्लाई किया है कि मुझे जो वो गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ के लिए चाहिए, यानी कि ये दोबारा अब डीएमसी में आना चाहता है। ठीक है, तो डीएमसी के फिलहाल जो वो एस्पायरेंट है, डीएमसी एस्पायरेंट है, तो डीएमसी की सीट इसको दे देंगे।
ठीक है जी। हमारे पास डीएमसी की सीट है, वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो डेफिनेटली पीडब्ल्यूडी की सीट बची हुई है, पीपी की सीट बची है, तो इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको टेंशन लेने वाली बात ऐसा नहीं है भाई। ठीक है भाई, संजम वीर सिंह, कुछ भी ऐसा जो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीट आपकी जो वो मिली है, अभी भी आपके पास, आपने इतना अच्छा स्कोर हिट किया, तो डेफिनेटली यू हैव द राइट टू गेट बैक टू योर नेटिव स्टेट। इसमें आपने डीएमसी में आप हकदार हो पूरे सीट लेने के लिए, सीट आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये वाली रिहान कमरा, ठीक है, डीएमसी लुधियाना ऑलरेडी बैठा हुआ है, बट गवर्नमेंट ओनली की डिमांड कर रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली पटियाला एस्पायरेंट है, तो पटियाला की सीट दी है। तो इसमें मैंने जब एज इट इज सीट बांटनी शुरू की, तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की, जिसको अमृतसर था, डेफिनेटली जो अमृतसर में बैठे हुए हैं दे आर एस्पायरेंट फॉर द पटियाला, तो मैंने पटियाला की सीट दे दी है। फरीदकोट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो पटियाला की सीट दे दी है। तो चलते चलते जब मैंने पटियाला की सीट जब दी इसको, तो ऑलमोस्ट मैंने 15 सीट जो थी मेरे पास वो मैंने बांट दी। जब मैंने 15 सीट बांटी, तो उसके बाद मेरे पास क्या बचा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहां तक जो वो, यहां तक मेरे पास 15 सीट्स जो वो फिनिश हो गई। जब फिनिश होगी, उसके बाद राघव जिंदल वाज आस्किंग कि मुझे भी पटियाला की सीट दे दो, बट मेरे पास फिलहाल तो 15 सीट जो वो खत्म हो गई है, बट फिर भी मैंने स्लॉट रखे कि अगर पटियाला की भी सीट आ जाती है, अगर जो वो एमसीसी में बच्चे मूव करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसके अलावा और वर्चुअल में एड अप होते हैं, तो डेफिनेटली जो वो ये आगे आदिश गर्ग, राघव जिंदल, ठीक है, अर्नव मानसी, प्रणव गोयल को सीट मिल सकती है पटियाला में, जो वो चाह रहे हैं। ठीक है जी। सो उस पार्ट ऑफ से देखा जाए तो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको जो वो क्लोज करता हूं, जब मैंने यहां पे जब वो क्लोज किया, तो लगभग वो 5, अब पटियाला जब मैं डिस्कस करता हूं, तो पटियाला में जब मैं लास्ट बच्चे को जब सीट दी, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे अकॉर्डिंगली क्या बना है। इसके अकॉर्डिंगली 539, यानी कि इसमें अगर मैं देखूं तो ये बना 539 स्कोर, 539 स्कोर बना, और 17929 रैंक के अप्रोक्सीमेटली। तो देखो, अब देखो वाकई में ही देखो मैच कर गया कि नहीं। 17,000 मेरे अकॉर्डिंगली जब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली गया था, पटियाला में 9800 गया, ठीक है, 9800 रैंक के बाद 15,000 गया, 1500 के बाद 17,000 आना चाहिए था थर्ड राउंड में। ये देखो चेक करो थर्ड राउंड में, फर्स्ट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली 17,000 में आया था पटियाला, 17,000 में लास्ट रैंक गया 17,283 स्कोर के ऊपर। ठीक है, तो इस बार चेक गया 17,500 स्कोर के ऊपर, लगभग 17,000 के अप्रोक्सीमेटली, 17,929 नंबर के ऊपर जो वो क्लास किया, तो ये मैच कर रहा है। ये मैंने एक्सपेक्टेड दो तरह के एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, एक लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, और दूसरा वर्चुअली जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया कि एक एक बच्चे को सीट देके क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, दैट इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज द अमृतसर। इफ आई टॉक अबाउट द अमृतसर, अब अमृतसर में सीट बांटनी डिस्ट्रीब्यूट की। अमृतसर में सीट कितने डिस्ट्रीब्यूट करने, पहले तो एक बार वो चेक कर लें। अमृतसर की हमारे पास सीट जो थी, पहले वो चेक कर लेते हैं सीट कितनी थी हमारे पास में। अमृतसर की हमने सीट बनाई है जो अमृतसर की हमने सीट बनाई है 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 सीट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जब 22 सीटें हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्चुअली जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, अब वो हम देख लेते हैं एक बार। जब हमने 1 बाय 1 अमृतसर की सीट जब वो डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की, सॉरी पहले तो कट ऑफ जो वो पटियाला के बाद तो उसकी मोहाली की आएगी, तो मोहाली की सीट टोटल जो बन रही थी वो कितनी बन रही थी हमारे पास, मोहाली की 5 और 16, 21 सीटें बन रही थी। 16 वैकेंसी जो शो हो रही थी, प्लस 5 वर्चुअल वैकेंसी जिनको पटियाला सीट दी है, तो उनकी मोहाली की सीट बची है, तो उनको वर्चुअल वैकेंसी को भी कन्वर्ट करने के बाद टोटल 21 सीटें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब अब 21 सीट हमने जब डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की, तो कहां से शुरू करेंगे, जो लास्ट ईयर के रैंक के अकॉर्डिंगली बाद ही करेंगे ना, जिनको पिछली बार पटियाला अमृतसर जो पटियाला मोहाली मिल सकता था, तो उन्होंने अगर नहीं लिया, तो इसका मतलब वो इस बार भी नहीं लेंगे। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही बांटी है, उसी बच्चे को दी है जिसको जरूरत है। रैंक के अकॉर्डिंगली जो क्लोज हुआ था, पिछले में रैंक के अकॉर्डिंगली मोहाली क्लोज हुआ ये 24,000, तो 24,286 के बाद ही मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की है। ठीक है,
उसके बाद मैंने ये दिए 26,000 वाले को पहली सीट दी है मैंने, फरीदकोट जीएमसी फरीदकोट की डिमांड करा तो उसको मैंने सीट दी है। ठीक है, पहली सीट मैंने इसको दे दी है, दूसरी सीट मैंने ये वाली दे दी है, 3 होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जाने की लगभग जो मेरे अकॉर्डिंगली लास्ट सीट जो वो ये जानवी जिंदल के पास पिम्स जलंधर जो फरीदकोट में बैठी हुई है, तो विलिंगनेस इसने की है गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ के लिए की है, तो डेफिनेटली जहां तो ये डीएमसी एस्पायरेंट होगी, जहां ये जो गवर्नमेंट वाली होगी। अगर गवर्नमेंट वाली होगी तो ये मोहाली की सीट मैंने इसको दे दिया उस पार्ट ऑफ, अगर इसने डीएमसी रखा होगा तो फिर मैं उसके लिए जब वो बिकॉज ऑलरेडी जब बच्चा फरीदकोट में बैठा हुआ तो डेस्परेट डेफिनेटली वही गवर्नमेंट के लिए होगा। ठीक है ना, अगर इसके वैसे भी नंबर भी इसके आई थिंक 30,000 से ज्यादा ही है, तो इसको जब फरीदकोट डीएमसी में लेनी होती तो लास्ट में भी इसको आई थिंक मिलनी थी। तो मैंने जब इसको मोहाली जब क्लोज किया, अब एक बार चेक कर लेते हैं मोहाली में, जब मोहाली में हमने सीट डिस्ट्रीब्यूट की है तो अब क्या करते हैं, मोहाली में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वो 522 नंबर बन के ऊपर क्लोज हो रहा है, मोहाली इज क्लोजिंग ऑन 522 स्कोर के ऊपर, जो रैंक शो हो रहा है वो हो रहा है 30603। ठीक है जी, तो ये इसके अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉर द अमृतसर। अब हम अमृतसर में डिस्कस करते हैं। अमृतसर में 22 सीट मैंने आपको बोला था, 22 सीट अगर हम अमृतसर में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो अमृतसर की जो वो आ रहा है 33,930 रैंक आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रही है, 33,930 रैंक अप्रोक्सीमेटली 518 नंबर के ऊपर जो वो आ रही है अमृतसर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फरीदकोट। फरीदकोट में करते हैं, फरीदकोट में टोटल सीट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, यार ये बहुत मजा आया सीट डिस्ट्रीब्यूट करने में, 65 सीट प्लस साथ में 26 सीट जो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की। इतनी सीटें जो वो डिस्ट्रीब्यूट की है, चेक करो, एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ, मजा आया था मुझे ये वाला एनालिसिस करने में। ठीक है, जो भी मुझे मजा आया था तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे जो वो डिस्ट्रीब्यूट की थी हमने, किन किन को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक बार ओवरव्यू बच्चे चाहते हैं कि सर हाँ मेरा उसमें वीडियो में नाम आया था, फरीदकोट में नाम आया था, तो फिर वो मैं जब फिजिकली वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब होती है तो तब मैं मिलता हूँ बच्चों से, तो बच्चे मिलते हैं कि सर हाँ आपने वो मेरा नाम आया था उसमें, और देखो आज मेरा वही कॉलेज में आया हुआ है। सो उसमें खुशी होती है, तो आप लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूँ। बच्चे को बड़ी खुशी होती है कि जब हम आप अपना नाम देखते हैं, ठीक है कि जीएमसी अमृतसर फरीदकोट वाला बच्चा, ठीक है, प्रभनूर कौर को अमृतसर मिल रहा है, ये वाले बच्चे को हर्ष गुप्ता को अमृतसर मिल रहा है, दिलप्रीत कौर को पिम्स जलंधर से अमृतसर मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूट सीट करने के बाद ये देखो फरीदकोट में सीट बांधी, पिम्स वालों का पिम्स तो सारा ही खुल गया। अब देखा मजा आया ना, फरीदकोट का देखो जो वो डी ओरिएंटेशन करवाते हैं, पिम्स जलंधर ओरिएंटेशन करवाता है, पिम्स जलंधर को तो फाउंडेशन करवाने का जरा भी हक नहीं है, बिकॉज हर राउंड में बच्चा, जितने बच्चों की जो भी फाउंडेशन करवाएंगे उतने बच्चे मूव करके आगे चले जाएंगे। तो उसका क्या फायदा हुआ फाउंडेशन करवाने का, तो बेटर वही है, तीसरे राउंड से पहले पिम्स को कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, रही बात दूसरे कॉलेज की, आदेश की, आदेश का भी बाद में बताते हैं कि देश की हालत क्या है। ठीक है, वो तो वेंटिलेटर के ऊपर आ जाता है देश ना तीसरे राउंड में, पता नहीं क्यों, फिर भी जो वो उनकी वो बोलते ना कि थर्ड राउंड में बच्चे जब मूव करते हैं तो भैया आपको कॉलेज में सीट बच्चे मिल जाएंगे, पिछले नीचे वाले बच्चे मिल जाएंगे, आपको क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हो। ठीक है, ये फरीदकोट की डिस्ट्रीब्यूट किया जी सीट, पिम्स वाला देखो पिम्स सारा ही खाली हो गया। ठीक है ना, टोटल देखो पिम्स ऑलमोस्ट जब आउट टू फिनिश, सारा का सारा पिम्स जो वो खाली हो गया। ज्ञान सागर भी खा, जीजीएस फरीदकोट खा गया, पिम्स भी खा गया और ज्ञान सागर भी खा गया, ज्ञान सागर की सेमी गवर्नमेंट वाली सीटें भी खा गया, ज्ञान सागर भी खा गया, सीएमसी भी खा गया, फरीदकोट जब वो सबको सबकी जो सीटें खा गया। ठीक है, फरीदकोट 65 सीटें भाई खत्म नहीं हो रही अभी तक भी। ठीक है, 65 प्लस 26 सीट जो वो वर्चुअल वैकेंसियां आई है, 65 वो आई है, तो टोटल होगी 65 प्लस 26, ये दोनों एडअप कर लो, ये दोनों मैंने एडअप की हैं 6 सीट जो वो। ठीक है, फरीदकोट को अगर चलते चलते जो वो मूव करते हैं, बिकॉज देखो अब इसमें फर्क आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि सर अगर इतनी ज्यादा सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो नीचे कितना लेके आए हो भाई। ये जो है ना मैनेजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा डेंट नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, बार बार बताता हूं कि मैनेजमेंट वाले बच्चे को फायदा तब है, किसका फायदा हुआ, देखो टोटल 200 सीट्स आई है, राउंड 1 में बोला था 200 सीट्स आई हैं, तो लगभग तीसरे राउंड हो चुका, 200 सीट आपके पास आ चुकी हैं। अब 200 में से 50 सीट जो वो आई हैं, 50 सीट सिर्फ आई हैं, मैनेजमेंट वालों को फायदा किसका हुआ, सिर्फ 50 सीट्स का, 150 सीट्स का मैनेजमेंट वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो
वो उसमें कौन से बच्चे एडजस्ट होते हैं जिन्होंने ड्रॉप करना होता है, जिन्होंने गवर्नमेंट ही लेनी होती है, ये वो बच्चे एडजस्ट होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। सो ये मैंने सारा का सारा आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर उस पार्ट ऑफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट में मैंने बना दिया आपके सामने, गवर्नमेंट का कैटेगरी में जब सारी मैंने फरीदकोट की सीट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके देखो जी, फरीदकोट में डिस्ट्रीब्यूट टोटल सीट करने के बाद 45,731 नंबर रैंक के ऊपर फिलहाल इट कैन बी ऑफ प्लस, प्लस हो सकता है, ठीक है, प्लस जरूर करेंगे, बट इतना मिनिमम तो मैंने आपको सेफली बता ही दिया है कि इतना तो जो वो आएगा ही आएगा। 45,731 45,000 रैंक के ऊपर आएगा, 45,000 फरीदकोट 45,731 रैंक के ऊपर स्कोर जो बन रहा है वो बन रहे हैं 500 स्कोर, ठीक है। और पिछले साल के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब देखो चेंजेस किस में आई है, लगभग जो वो पिछले में अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देख लें, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली जो मेरा जो स्कोर आ रहा था वो 540 आ रहा था, बट वर्चुअली जो हमने लाइव एक प्रैक्टिकली करके देखा तो वो 539 पे आया। 521 नंबर के ऊपर जब वो अमृतसर आ रहा था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, इस बार 518 नंबर 3 नंबर पीछे पे क्लोज हो गया। 507 नंबर के ऊपर पिछली बार जब वो फरीदकोट जो था, इस बार जब वो 500 नंबर पे इसलिए आया, देखो रैंक लगभग, देखो रैंक बिल्कुल लगभग सेम है, बट बच्चे जो है वो फरीदकोट में गवर्नमेंट वाले एडजस्ट हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा जो वो चेंज 507 की जगह 500 स्कोर के ऊपर आ गई है। बाकी अगर मोहाली की बात करते तो मोहाली में जरूर फर्क पड़ा है। जब वो क्यों फर्क पड़ा है, क्योंकि ये 522 बच्चे एडजस्ट हुए हैं इस बार जो वो एनआरआई वाली जो सीट जो आती है। लगभग स्टार्टिंग में तो बड़ी टेंशन आ गई थी, बट अल्टीमेटली अब ये हुआ कि एनआरआई की सीट ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो बाकी की बच गई हैं, बची हुई सीटें जो एनआरआई वाली जो वो जनरल में 10 सीटें जो बची हुई है वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगी। 522 नंबर के ऊपर जब वो क्लोज हो रहा है, जनरल रैंक 3 के ऊपर जो क्लोज रहा। तो ये था एनालिसिस। डीएमसी लुधियाना के लिए अभी होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम और करना है। सेमी का और मैनेजमेंट तक का सारा काम हो चुका, बट द वीडियो बड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है, सो दिट इज नॉट पॉसिबल इन द सिंगल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल शाम तक आपको जो वो दूसरी सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि सबको जो वो ऑलमोस्ट जो मैंने बोला है ये मेरा एनालिसिस जो वो और नीचे चला जाए, आप बच्चों को सीट ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि मैं आपको इससे भी नीचे जानी चाहिए। जो कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन जो पिछले साल के अकॉर्डिंगली और जो वर्चुअली जो इस बार के अकॉर्डिंगली जो बोल रही है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर कोई भी जो वो गलती होगी हो तो भाई मैं पहले से माफी मांगता हूं, ज्यादा कुछ मेरे को बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा एनी हाउ, बट एक ह्यूमन है, कोई भी गलती हो सकती है। मैनुअली काम कर रहा हूं तो मैनुअली में कोई पैरामीटर मेरे से मिस हो भी जाता, सो ये वाला एनालिसिस सॉलमली मैंने ही किया है, ठीक है। इसलिए मैं कॉल्स कुछ भी नहीं, रिप्लाई तक नहीं कर पा रहा, चॉइस फिलिंग करी हुई है मैंने, सबको साथ साथ में बोलता जा रहा था कि ये बच्चे को कौन कौन सा कॉलेज फिल करना। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी चॉइस फिलिंग भी जो मेरी क्लाइंट की आज अभी तक होल्ड पड़ी हुई है, तो कल करेंगे चॉइस फिलिंग हम। फिलहाल जो एनालिसिस जरूरी था, जिनकी कॉल जो कमिटमेंट की हुई थी सेमी गवर्नमेंट के लिए बन चुकी है, कंटेंट मेरे पास रेडी है, ये देखो सारा ये सारा सेमी गवर्नमेंट का भी रेडी है, बट आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स। ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, बहुत बहुत खुशी वाला माहौल है। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ, Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी सर की तरफ मतलब बेस्ट बेस्ट हमारे लिए बेस्ट। ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ
ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਭਰਿਆ। पेरेंटल और मेडिकल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी एक खाना ख्वाब के हमारे इंजीनियर है, जज है, सब पर एक डॉक्टर की कमी, तो वो नीट गुरु के थ्रू चाहे जैसे भी कहिए कि वो चीज़ें कि जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हुआ। ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। A great experience with Amit sir and NEET Guru Chandigarh. Everybody know that NEET Guru Chandigarh is a brand in North India almost. Everybody know NEET Guru Chandigarh. Basically, we didn't have to bother about anything. We just leave everything to Amit sir. He took all our decisions, which college to choose and how to fill the forms. So everything was taken care by Amit sir and his staff. Our daughter is going to Christian Medical College, Ludhiana. So we are very happy about it, and we are very thankful to Amit sir, to all his staff members who basically help us in this process. So it was a nice experience. Because counseling is a very hectic process, and you need to be very experienced, and you need to be you need to know each and every minute details about the counseling before you go through it. And Amit sir and NEET Guru Chandigarh is the best. So we basically recommend NEET Guru Chandigarh for all the NEET aspirants basically who are looking for a counseling in 2026, 2027 or in the future. Just basically take help from NEET Guru and Amit sir and be tension free basically. Thank you so much.